7 चैप्टर में भगवान ने 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक में विभूति बताई थी। 9 चैप्टर में भगवान ने 16, 17, 18, 19 में भी विभूति बताई थी। अब प्रश्न है, विभूति माने क्या है? विशेषण भूति ही भगवान के अलग अलग जो रूप है ना, उसको विभूति कहते हैं। विभिन्न रूप है विभूति। पानी के विभूति क्या है? न लहर, बूंद, ये है पानी की विभूति। मिट्टी की विभूति क्या है? न कलश, कुल्हड़। सोना का विभूति क्या है? अलंकार, आभूषण। ऐसे ही परमात्मा का विभूति क्या है ना? ये जगत। ये जगत के पूर्ण रूप में जो हम देख नहीं पाते हैं, तो भगवान सात्विक अंश को दिखाते हैं, उसको विभूति कहते हैं। जैसे रसो हम अप्सुहु, जल में जो रस है, जो एसेंस है, वो विभूति के रूप में बताया था। अब भगवान इसको विस्तृत रूप में बताएंगे। उसका नाम ही देते हैं विभूति योग। ये हो गया विभूति। योग क्या है? योग का अर्थ है स्वरूप में युक्त को कहते योग। योग युज, सामर्थ्य, ऐश्वर्य रूप सामर्थ्य को कहते हैं योग। अच्छा, 7 चैप्टर में और 8 चैप्टर में या 9 चैप्टर में भगवान का सगुण और निर्गुण दोनों रूप बताया था। सगुण माने सोपाधिक और निर्गुण माने निरुपाधिक, दोनों के रूप बताया था। और जो सगुण रूप का जो ध्यान करना है, अपरम ब्रह्म कहते हैं, परम कहते हैं। सगुण को अपरम कहते हैं और निर्गुण को परम कहते हैं। अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम और परम ब्रह्म ज्ञातव्यम। ध्यान करने के जो सोपाधिक है, वो ध्यान जो विभूति है, प्रयोजन क्या है विभूति का बताने का। अभी देखा विभूति क्या है, सिंपल में समझा। क्या है? भगवान के भिन्न भिन्न जो रूप है, जो भगवान के सोपाधिक है, वो विभूति है। इसका प्रयोजन क्या है बताने का? ना ध्यान करना है, इनका चिंतन करना है। इसलिए खुद ही बोल रहे हैं, केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन मया। भगवान आप बताइए ना, मैं किस किस भाव से आपका चिंतन करूं? खुद ही अर्जुन पूछ रहे हैं। तो विभूति का प्रयोजन है ध्यान। और ध्यान का प्रयोजन क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान का स्थान क्या है? माने विभूति का स्थान क्या है? न निर्गुण निराकार के बहिरंग साधना। निर्गुण निराकार के बहिरंग साधना है ध्यान। तो भगवान ने इस प्रकार के बता रहे। अच्छा, भगवान खुद इस अध्याय के प्रारंभ में कह रहे, मैं तुझे बता रहा हूं, स्पष्ट खुद ही कह रहे। एक तो कहीं कहीं अर्जुन प्रश्न पूछते हैं किसी किसी अध्याय में, और किसी किसी अध्याय में भगवान खुद कहते हैं परमम वचः, मैं खुद बता रहा हूं। विनोबा भावे इसको सरल शब्द में कहते हैं, विभूति सरल अक्षर है विभूति, और संयुक्त अक्षर है विकृति, और जो रूप है वो योग स्वरूप है, भीतरी वाला रूप मिलने की जो युक्ति है। ये बात इतने हम लोग, खुद भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, सप्तम अध्याय भगवतः तत्त्वं विभूतय च प्रकाशिता नवमे च। कितना शैली में बता रहे हैं। सप्तम अध्याय में विभूति बताया, और नवम अध्याय में भी। शैली देखना संस्कृत के। सप्तम अध्याय भगवतः तत्त्वं विभूतय च प्रकाशिता नवमे च, ये शैली। अथ इदानीं येषु येषु
जो भावेषु चिंत्यो भगवन् ते ते भावाः वक्तव्याः। अब जिन जिन भावों में भगवान का चिंतन करना है उस भाव को वर्णन कर रहे हैं। तत्त्वं च भगवतः वक्तव्यम् उक्तम् अपि दुर्विज्ञेयं त्वात् इति अतः। परंतु दुर्विज्ञ होने के कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिए। सप्तम में और नवम में तो बता दिया था, फिर अरे वहां थोड़ा थोड़ा बताया था, यहाँ विस्तृत बताया। और प्रयोजन है उस परमात्मा निर्गुण निराकार को जान नहीं पाते हो, उस निर्गुण निराकार को जानने के लिए जो सोपाधिक ब्रह्म है उसको चिंतन करने के माध्यम से जानना है। सेकंड है जो आपके हाथ में है उसको लेकर चलना है, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो जो जगत को देखते हैं, जगत को दिखाई देता है जगत, बस उसके ऊपर दृष्टि करना है। वो क्या है? वो विभूति है। जगत है, हम पानी देखते हैं, हम मिट्टी देखते हैं, हम आकाश देखते हैं, बस उसको देखना है। भागवत में अवधूत यही कहते हैं यदु राजा को, देखो मैं 24 गुरु बनाया का अर्थ ये नहीं कि कोई स्पेशल मैंने इकट्ठा किया और बताया। जो जगत में देख रहे हैं उससे जो सीख रहा हूं, बस वो मेरे गुरु। दृष्टि दृष्टि अच्छी हो गई तो वो विभूति हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, श्लोक जाता है। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि भीतकाम्यया। हे महाबाहो, महान बाहु यस्य, जिसके पास महान वायु। अर्जुन, तुम मैं जो दुर्विज्ञ बता रहा हूं उसको ग्रहण कर सकते हो। महाबाहु ने जिसके हाथ बड़ा है, जो बटोर सकता है, जो ले सकता है। तुम भी ले सकते हो जो मैं तुझे बता रहा हूं। क्या? भूय एव में परमं वचः सुनो, मैं फिर बता रहा हूं। फिर बता रहा हूं का अर्थ जो सप्तम अध्याय में बताया था, जो नवम अध्याय में बताया था, जो निर्गुण निराकार के बारे में बताया था, वो बता रहा हूं। क्यों बता रहे हो आप? प्रिय माना है, तुझे खुश रखने के लिए, तुझे आनंद, तेरे आनंद के लिए, तेरे प्रिय लाभ के लिए। अच्छा, किसी कोई प्रिय है मगर हित नहीं है, तो जो गुरु जी उसको बोलते इंटरटेनमेंट एंड एनलाइटमेंट। लाइकिंग भी हो और हेल्पिंग भी हो। शब्द छोटा छोटा है, लाइकिंग एंड हेल्पिंग। एक है तुम्हारे लिए लाइकिंग हो और एक है तुम्हारे लिए हेल्पिंग हो। प्रियमाणाय हितकाम्य। प्रियमाणाय से बता रहे योग बताऊंगा, और हितकाम्य से बता रहे मैं विभूति बताऊंगा। तो विभूति और योग। अच्छा, आपने जो बताया फिर अभी बता रहे हो, खुद बोल रहे हो कि मैं बता रहा हूं, ये रिपीटेशन नहीं हो? तो रिपीटेशन तो गलत माना जाता है, तो कहते नहीं। शास्त्र में 6 अंग होता है, उसको बोलते हैं 6 लिंग। एक है उपक्रम उपसंहार, कोई भी कुछ सब्जेक्ट बताना है तो उपक्रम उपसंहार एक ही हो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। उपक्रम क्या होता है और उपसंहार क्या होता है? सेकंड है अभ्यास, के अभ्यास का यही है, बार बार रिपीटेशन अभ्यास। थर्ड है अर्थवाद। अर्थवाद माने प्रशंसा, कि ये एक सब्जेक्ट के लिए 6 चीजें बताई जा रही हैं।
शास्त्र में भी किसी सब्जेक्ट के, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन। एक, अभ्यास। दो, अर्थवाद माने प्रशंसा, उसका फल, रिजल्ट क्या है बताने पर। उपपत्ति माने तर्क, उपपत्ति युक्ति, लॉजिक, और अपूर्वता माने यूनिकनेस। तो ये 6 में से लिंग है, इसलिए शास्त्रीय है। जब हम बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, इसमें कोई खराब चीजें नहीं है, क्योंकि उसी को ही बता रहे हैं। अब प्रश्न होगा प्रभु, हाँ, परमम वचन, ये परम श्रेष्ठ वचन मैं तुझे बता रहा हूं, विपरीत वचन नहीं है। परासा, परासा प्रभा यस्मिन परमम वचन, अर्थात जो परम वचन है, प्रामाणिक वचन है वो। और एक है परम का अर्थ है समय से परे है, ये वो अकाल है चीज। वो जो ज्ञान में बता रहा हूं वो परम है, परे, समय के दायरे में नहीं, परम। और एक है श्रद्धा से स्वीकार की जा सकती है ये। तो परम का 3 अर्थ है। परम माने श्रेष्ठ, सेकंड है समय से परे, और थर्ड है श्रद्धा से स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे जो वाक्य है वो बता रहे, बक्ष्यामि, मैं तुझे बता रहा हूं। ठीक, प्रश्नों का प्रभु। आप बता रहे हो। पहले भी मैंने आपको चतुर्थ श्लोक अध्याय में पूछा था कि आप अभी आए हो और सूर्य तो पहले ही थे। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, मेरा और तुम्हारा अवतार जो है, जन्म है, वो अलग अलग रूप में हुआ है, तो उनको पता नहीं है, मुझे पता है। और मैंने सूर्य को बताया था, फिर सूर्य अपने पुत्र को बताया था मनु, फिर मनु अपने पुत्र को ईश्वर को बताया था। इस प्रकार के परंपरा चल रही थी। ठीक है, तो किसी मुनि ऋषि लोगों से भी तो ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न होगा, किसी मुनि ऋषि से भी परम वाक्य, वेदांत के महावाक्य हमेशा तो आप नहीं देते हो, हमेशा तो आप वो देते नहीं। और मेरे लिए आप मिल गए, सबके लिए। तो तत्व ज्ञान तो दूसरे भी हो सकता है, आप खुद क्यों कह रहे? तब उत्तर दे रहे हैं, मेरा तत्व मेरे बिना कोई नहीं जानता। मैं कभी आऊं या ना आऊं, अल्टीमेटली मैं ही बोला हूं, मेरा ही वचन है, भगवान वचन है। उसी को ही ऋषि लोग बोलते हैं। तो कोई ऋषि उवाच, उपनिषद में कोई कोई यज्ञवल्क्य हो, कोई बोलता है। आज जैसे कोई बातें कर रहे थे, मैं ओपी के घर में भिक्षा में गया था, तो किसी की बात हो रही थी। 2-3 दिन हुआ वो बातें कर रहे थे, मैं टाइम नहीं दे रहा था। मैंने कहा गया था, मैंने कहा भाई तुम बात करो। उनको भी बात है ही नहीं ज्यादा, तो उन्होंने जानबूझ के बोले, आपको क्या पसंद है? उनसे अभी क्या खाना है, क्या? मैंने कहा मुझे सब्जी फ्रूट्स पसंद है। अच्छा, फिर आपको ग्रंथ में से कौन सा पसंद है? फिर मैंने कहा कि आप, तुम क्या रिपोर्टर जैसा मुझे बात करने लगे हो? तो बोले यही है, सही है, तो आपको मजा भी आएगा, बताइए। अच्छा, आपको ग्रंथ के सबसे कौन सा पसंद है? मैंने कहा उपनिषद। आपको घूमना पसंद है, सबसे कौन सा अच्छा जगह है? मैंने कहा उत्तरकाशी। तो ऐसे और 8-10 पॉइंट था। उपनिषद सबसे पसंद है। तो प्रश्नों का, उपनिषद भी तो ऋषि ने कहा है, तो आपका क्या जरूरत है? भगवान
तो भगवान कहते कोई उपनिषद भी बोले वो मेरे ही वाक्य है, क्योंकि जो ऋषि है ना वो मुझसे उत्पन्न हुए। भगवान ये कहना चाहते। क्वेश्चन समझ में आ रहा कि प्रभु आपका क्या जरूरत है? अरे अरे अर्जुन, अब मैं तेरे लिए अवतार लेकर के आया हूं और तू भाग्यवान हो, सामने हो। ठीक है, तो अर्जुन सचमुच भाग्यवान था। आज ऐसे ही तो कोई भी घटना होती है ना आपके जीवन में, वो भगवान के साथ जोड़ लेना। मैं भोजन के बाद थोड़ा लेट गया, वो भी करके घर जाना था, 2 मिनट में लेट गया। ये लोग बैठे थे तो वो बेड में ही बैठ गए। तो बोले नहीं, क्योंकि ऐसे ही है कि पैर के पास नहीं बैठ सकते, उस सिर के पास बैठे। तो कौन सी कहानी याद आती है बताओ? तो उन्होंने तुरंत कहा कि दुर्योधन का जैसा हो जाएगा स्वामी जी। मतलब बिल्कुल ना, आप बैठो, मैं फिर करता हूँ, मैं आपको अर्जुन बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, उनके गोद में मेरा सिर रख दिया। बोले देखा हम अर्जुन बन गए ना? बोले हाँ स्वामी जी सच में। अब क्या है, जो भगवान की सेवा में रहता है वो अर्जुन, और जो भगवान को सेवा में लाता है वो कौन है? दुर्योधन। भागवत में कथा ऐसी है क्या, कि सत्यभामा के गोद में दोनों ही सोए हुए हैं, कृष्ण एंड अर्जुन। सत्यभामा के गोद में दोनों, कृष्ण एंड अर्जुन। और अर्जुन है भी ऐसे ही भगवान के ही अंश अवतार है। और सुभद्रा, व्यवहार की दृष्टि से भी सुभद्रा के पति देव है, सम्मानित है। तो ना अर्जुन का सम्मान द्वारका में है बहुत। कथा भी ऐसी आती है, बिना समझे एक बार वो मीटिंग चल रहा था संसद में, बोलने लगे। क्योंकि उनके पास पावर था, जैसे कोई कमेटी हो, मेंबर ना हो, फिर भी आकर के बैठकर बोल दे वैसे। तो भगवान कृष्ण को जो सेवा करे वही अर्जुन है, सत्यभामा है, वो रुक्मिणी है ना? तो ऐसे भगवान कहते हैं जो मेरे बात बोलेगा, हालांकि वो नाम हो जाएगा याज्ञवल्क्य उवाच, काठक ऋषि उवाच, और अल्टीमेटली वो मेरे ही है। वो अल्टीमेटली मेरे बारे में ही है ना, परम ब्रह्म के बारे में ही है। वो बता रहे, जानना सेकंड नंबर। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः सूर्यगणाः देवता लोग, महर्षयः महर्षि, में प्रभवः मेरे प्रभाव को, न विदुः नहीं जानते हैं। अर्थात वो लोग मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं, मेरे शक्ति को नहीं जानते हैं, मेरे उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, मेरे विभूति को नहीं जानते हैं। क्यों? अहम आदि ही देवानां, मैं ही देवों और महर्षियों का आदि हूं, कारण हूं। देखो कार्य कारण को नहीं जान सकता। एक बार किसी के घर में मैं गया था, ठीक है, और जिसके घर में जाएंगे ना, वो आपको आपको खुश करने के लिए टाइम है, सूप आएगा और भी कुछ आएगा। स्वामी जी बोरिंग, स्वामी जी एल्बम देखिएगा इसका, हमारा वेडिंग का, वेडिंग का देखेंगे। उनका एक पोता था, ठीक है, वो भी स्वामी जी हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अच्छा, जिस किस किस में था वो, जो मॉडर्न मॉडर्न पिक्चर, नया नया पिक्चर है वो था, पुराना जो पिक्चर वो रोने लगा। कहा मैं इसमें नहीं क्यों हूं? अब बताओ वो रहेगा क्या? अरे वो शादी नहीं हुआ तो वो कैसे होगा? आप समझे कि नहीं? बाद के फोटो में वो रहेगा, शादी के फोटो में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझे?
तुम ऋषि लोग देवता लोग मेरे कार्य है, मेरे से उत्पत्ति है, तो मेरे बारे में कैसे जान सकते? ऐसे ही जैसे कोई बच्चा रोता है, क्यों मेरे पिताजी की शादी में, मम्मी की शादी में मैं क्यों नहीं रहा हूं? आप कभी सोचे हो? ऐसे ही है। बड़ा बड़ा सुंदर पॉइंट, पत्ते की बात भगवान ने बताया क्या? देवता और महर्षि का कारण में, उस समय मैं नहीं। पुराणों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है। शिव जी और शिव जी और पार्वती का जब विवाह हो रहा था ना, तो गणेश को बुलाया गया पूजा। ये कैसे है? शिव जी और पार्वती के पूजा में, माने विवाह में, अग्र पूजा को किसको बुलाया गया? यही तो हिंदू धर्म का बड़ा बुखड़ा है। शिव जी और पार्वती जी से जन्म हुआ कौन है? गणेश। और विवाह के समय वो कहां से आया? अरे बाबा, वो जो परमात्मा देवता गणेश है, गणपति, वो पहले ही थे। वो वही आए उनके पुत्र के रूप में। गणपति पहले ही, वो जो परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा, वो गणपति के रूप में थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे ही में, ठीक, मेरे जो विभूति है वो देवगण भृगु आदि नहीं जान सकते हैं, मैं ही सृष्टि करता हूं। इसीलिए मेरे अनुग्रह के बिना ही वो लोग नहीं जान सकते। अच्छा, उपनिषद में एक वाक्य भी है क्या? तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता। यहाँ जो बता रहे हैं भगवान ने कि मेरे से उत्पन्न हुए हैं, उपनिषद में भी है, उसी से ही अनेक देवताएं उत्पन्न हुए। श्लोक, यस्माच्च देवाः बहुधा संप्रसूता, वेद का मंत्र है, जिससे सब देवता लोग उत्पन्न हुए हैं। यस्मिन् युक्ता महर्षय देवताश्च, जिसमें महर्षि और देवता लोग युक्त है, जुड़ा हुआ है। पहले बताया उत्पन्न हुआ है, अभी बताया जुड़ा हुआ है, ऐसे, इसीलिए जान। फिर अभी बता रहे हैं, सुनो, वेद में भी कहा है, को वा वेद कौय्य प्रावो वचत कुत आयातः कुतयं विसृष्टिः सर्वादेवाः। इस जगत की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, कैसे हुआ है, कौन जानता है? कौन इस विषय में पूर्ण रूप से कहने में समर्थ है? देवता लोग भी असमर्थ है, वो भी बाद में उत्पन्न हुए हैं। वो वर्णन है इस वेद के मंत्र में। कितना बड़ा श्लोक है। को वा वेद कहो प्रावोचत, वेद मन जानना, कौन जानता है इस परमात्मा के बारे में? कुत आयातः, ये सृष्टि कहां से आया है? कुतयम विसृष्टि, पूर्ण रूप से कहने में समर्थ है। वाग देवा, देवता लोग समर्थ भी नहीं है, क्योंकि वो बाद में आया है। बस, अब प्रश्न होगा तृतीय श्लोक के लिए, क्या भगवान का जो प्रभाव है वो किस प्रकार के है? प्रभाव, उत्तर में भगवान ने अपने प्रभाव से जानने से क्या फल मिलता है, प्रभाव क्या है और क्या फल मिलता है, 3 नंबर श्लोक में बता रहे। पहला वाला क्या था? सेकंड वाला था, पहला पहला श्लोक में मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं और एक बार बता रहा हूं, उसमें सो मेनी पॉइंट्स था। एक है परमम वच बता रहा हूं, दूसरा और एक बार बता रहा हूं, तीसरा तुझे खुश करने के लिए बता रहा हूं, चौथा तेरे हित के लिए बता रहा हूं। ये सब बता रहा हूं फर्स्ट श्लोक। सेकंड है
ये साधारण लोग नहीं बता सकते, ये जो ऋषि लोग भी बता रहे हैं उसमें मेरे ही वाक्य है, और मैं ही जानता हूं, मैं ही देवताओं के ऋषियों के कारण हूं, आदि कारणम। अब कहते हैं इसके आपका प्रभाव क्या है, और आपके प्रभाव को जानने से क्या फल मिलता है। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यह मां अनादिम अजम लोकम महेश्वरम वेत्ति, मुझे कैसे जानते हैं, मेरा जो प्रभाव क्या है, मेरा जो स्वरूप क्या है। अनादि, देवता आदि है, देवता उत्पन्न हुए, ऋषि उत्पन्न हुए, मगर मैं अनादि, अजम, मैं जन्म नहीं हुआ, लोक महेश्वरम, मैं सर्वलोक के महेश्वर, परमेश्वर, सबके, देवता के, ऋषि के, जगत के, सबके। यह मर्त्येषु, यह इस मरणशील मनुष्य में जो व्यक्ति ऐसे जान लेता है, वह अज्ञान रूप मोह से मुक्त होकर के पाप से पूर्ण रूप में मुक्ति लाभ करता है। यह फल है। मेरा प्रभाव क्या है, तीन, एक है अनादि, दूसरा है अजर, और तीसरा है परमेश्वर। और ऐसे जो जानता है, असम्मूढ़ है, वो जो मोह से परे हो जाता है, सर्व पापों से मुक्त होता है। इस प्रकार के मेरे प्रभाव के बारे में बताया। ब्रह्म विदाप्नोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वो खुद परम होता है। अब श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अपने को लोक महेश्वर कहा है, केवल जो सबके कारण होने के कारण महेश्वर इस बात नहीं है, उसके अन्य कारण भी है। कहते सबके कारण भी नहीं है, बाकी भी कारण है। अनेक प्रकार के भाव जो उत्पन्न है वो मेरे से उत्पन्न हुए। ये जो लोक महेश्वर है, सब परम, लोक के कारण नहीं है, सारे संसार के जितने भी भाव है, वृत्तियां हैं, उसका भी कारण है। लोक महेश्वर का विस्तृत वर्णन 4 और 5 में करते हैं। 3 नंबर जो लोक महेश्वर बताया परमेश्वर, उसका एक्सप्लेनेशन 4 और 5 है। अभी 4 और 5 श्लोक में 20 भाव बता रहे, 20 इमोशंस बता रहे, 20 भावनाएं बता रहे, 20 क्वालिटी बता रहे। उसका भी कारण मैं हूं, ये सब क्वालिटी मुझसे उत्पन्न होता है। 20, 4 और 5 श्लोक में 20 है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूता मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि, बुद्धि क्या है, शंकराचार्य बता रहे हैं, अंतःकरणस्य सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधनम सामर्थ्यम तदवंतम बुद्धिमान इति वदन्ति। अंतःकरण की ज्ञान शक्ति के जो है उसको बुद्धि कहते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि, अंतःकरण के जो ज्ञान शक्ति है,
एक है अंतःकरण जो भावना शक्ति है, उसको क्या बोलते हैं? हम्म हाँ, वेरी। अंतःकरण के जो भावना शक्ति है वो मन है, और अंतःकरण के जो ज्ञान शक्ति है वो क्या है? बुद्धि। दोनों, एक है भावना और एक है ज्ञान, दोनों। अच्छा, बुद्धि। ज्ञानम क्या है? बुद्धि को बता दिया ज्ञान शक्ति, मगर ज्ञान है क्या? ज्ञानम आत्मादि पदार्थानाम अवबोध। आत्मा पदार्थ का बोध ही ज्ञान है। शंकराचार्य एक एक डेफिनेशन बता रहे, इजी है समझने के लिए। परिभाषा, बुद्धि क्या है? अंतःकरण के ज्ञान के सामर्थ्य, वो है बुद्धि। ज्ञान क्या है? अवबोध। असम्मोह, असम्मोह क्या है? प्रत्युपपन्नेषु बोधव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति। अर्थात जानने योग्य पदार्थ होने पर, प्राप्त होने पर उसमें विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। अर्थात जीवन में कोई पदार्थ है, हो गया। जैसे आप कहीं जा रहे हो समुद्र के किनारे, और वहां सीपी पड़ी है और आपको लगा चांदी, तो आपने देखा, तो आप सब चल रहे हैं, आप पीछे चल रहे, क्या हुआ, क्यों पीछे? क्योंकि आप चांदी है ना, तो आपका जो पैर है वो चांदी में लगा है। दूसरे लोग बोल रहे हैं, खुद स्वामी जी बोल रहे हैं, जल्दी आ जाओ, क्या हुआ आपको? तो हाँ स्वामी जी आ रहे हैं। तो आप बैठ गए और बैठ करके देखा, तो जब तक आपने उसको देखा नहीं है, उसका आपका मोह था। मैं क्या कुछ पैर प्रॉब्लम हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, आप चलो मैं आ रहा, आप चलो, आप चलो मैं आ रहा हूँ। और आपने जब देखा, क्या है ये? सीपी है। उसको फेंका, हाँ? इधर स्वामी जी बुला रहे हैं और इधर हम काम कर रहे हैं, फेंक दिया और आ गए दौड़ कर। क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे ही मेरा वो लग गया था कुछ। तो अब क्या है? असम्मोह हो गया, अर्थात विवेक जग गया है कि ये क्या है? चांदी है, नहीं है, ये सीपी है। समझ में आया? चांदी जब तक समझना है सम्मोह, और ये सीपी का ज्ञान हो गया है, चांदी नहीं है, ये हो गया असम्मोह। अर्थात पदार्थ का अवबोध होने पर विवेक पूर्वी का प्रवृत्ति। अच्छा, प्रवृत्ति बड़ा इंटरेस्टिंग। असम्मोह में आपको ज्ञान हो गया तो वैराग्य हो जाएगा, उसके तुरंत उसको फेंक दोगे। नहीं नहीं कि सीपी को लेकर के नहीं नहीं मैं पकड़ में लेके जाऊंगा, नहीं, उसको फेंक दो। प्रवृत्ति का अर्थ क्या? विवेक प्रवृत्ति वैराग्य। ठीक, आगे बढ़े। क्षमा। आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अविकृत चित्तता वा। कहते हैं कोई आपको निंदा की या कोई आपको ताड़ना दिया, उसमें आपके चित्त के विकार हो जाना, वो बोलते हैं क्षमा। आपके मन में कोई विकार ना होना, आपके मन में कोई चिंता नहीं होना, आपके रिएक्शन नहीं होना, वो हो गया क्षमा। क्षमा कौन है? जो अधिकारी वो कर सकता है। सत्यम, सत्यम क्या है? यथा दृष्टस्य यथा सतस्य च आत्मानुभवस्य परबुद्धि संक्रांतये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम उच्यते। लंबा है। कहते हैं जो देखते हो संसार में और जो सुनते हो और जो अपने को अनुभव किया हुआ है, उसको दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार वाणी जो व्यवहार करते हैं ना, वो सत्य है। यहाँ पर सत्य माने सत्यवाणी, सच। सच क्या है ना? जो आपने देखा है, जो अनुभव किया है,
उसको दूसरे को बताने के लिए जो व्यवहार करते हो, माने कुछ आपने अनुभव किया और कुछ बता रहे, अनुभव किया कुछ और बता रहे कुछ, वो सत्य नहीं है। जो अनुभव किया है वही बता रहे हो, उसको सत्य कहते हैं। सत्य। दमः, दम क्या है? बाह्य इंद्रिय उपशम। ये तत्वबोध में भी आचार्य बता रहे हैं। इंद्रिय समः, दमः। सम क्या है? अंतकरण से, अंतकरण का जो कंट्रोल है। इंद्रिय निग्रह दमः, मन निग्रह सम। सुखम क्या है? आह्लाद, आनंद, उसको सुख है। दुखम क्या है? संताप। अच्छा, ये सुखम और दुखम के बारे में इतना कम क्यों बताया है? तो आचार्य लिखते हैं, तुम अपना अनुभव करते हो इसलिए ज्यादा मुझे नहीं बताना। आचार्य कहते तुम हमेशा अनुभव करते हो, कभी सुख कभी दुख कभी, अब क्या मैं बताऊं करके उन्होंने वाक्य नहीं बताया, एक ही शब्द में बताया गया। भव, भव माने उद्भव, अभाव, तद विपर्य। अभाव माने उत्पत्ति के विपरीत, विनाश। भय, त्रास। अभय, हाँ? उसके विपरीत। अभी खत्म नहीं हुआ है। अहिंसा, अहिंसा अपीड़ा प्राणिना, प्राणियों के जो अपीड़ा है। समता, समचित्तता। तुष्टि, संतोष, पर्याप्त बुद्धि लाभेशु। अर्थात जितना मिल रहा है ना उससे खुश रहना। पर्याप्त बुद्धि, अलम, असंतुष्ट नहीं होना, संतुष्ट रहना, उसको कहते हैं संतुष्टि। क्लियर हुआ? तप, तप क्या? इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर पीड़नम। इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को तपाना, वो है। अब जैसे ठंड हो रही है उसको सहन करना, गर्म हो रहे उसको सहन करना, तो तप। मन, मन इंद्रियाणाम एकाग्रम तपैति उच्यते। मन और इंद्रियों को एकाग्र को ही तपस्या कहते हैं महाभारत में। यहां पर क्या बता रहे? इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर पीड़नम। शास्त्र में बता रही है, शास्त्रीय भोग संकोच रूप काय क्लेश, अर्थात भोग संकोच रूप, अर्थात जो भोग है उसको संकोच करना। सामने है भोग और आप कर भोग नहीं कर रहे, संकोच कर रहे हैं। और काय क्लेश, शरीर को क्लेश दे रहे हो, वो तप है। दानम, यथाशक्ति संविभाग। ये बड़ा सुंदर बताया। क्या? अपनी शक्ति के अनुसार धन का विभाग करना, उसको बोलते दान। आप समझ रहे हो? आपके शक्ति है, बस आपके शक्ति जानना चाहिए, तो वो दान। सपोज आपके मन में है कि नहीं मैं 1,00,000 रुपीज खर्च करूंगा और आपके पास है नहीं, आप दूसरे से लाओगे तो वो दान नहीं होगा। आपके शक्ति के अनुसार आपको करना है दानम। यथाशक्ति संविभाग, यथाशक्ति के अनुसार बांटना, देना, विभाग विभाग करना, दूसरे को बांटना। यश, धर्म निर्मित कीर्ति ही, धर्म निर्मित के कीर्ति को यश कहते, और अपयश अधर्म निमित्त से अपकीर्ति। इतने सब है। हो गया 20 हुआ, गिनो, गिन लिया 20। बुद्धि ज्ञान असमो क्षमा सत्यम दम समः सुखम दुखम भव अभाव भयम अभयम अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यश अयशः। भवन्ति भावा भूतानां, ये सब भाव है, ये सब इमोशंस है, ये मत्तः मुझसे उत्पन्न हुए हैं। 16 चैप्टर आगे भी देखेंगे, अभयम सत्व संशुद्धि, ये 16 चैप्टर में भी आएगा।
ऐसे ही उसको ज्ञेय के रूप में वर्णन किया गया है। ये सब भगवान कहते हैं मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, जो लोक महेश्वर बताया था ना अर्जुन, हाँ, और मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था देवता लोग और महर्षि लोग हैं, हाँ, वो मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इसको और क्लियर करते हैं 6 श्लोक में, छठा में। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये लोक इमा प्रजा। पूर्वे, पहले सृष्टि के आदिकाल में जब सृष्टि हुआ ना, तो उसमें आदिकाल में सप्त महर्षय, 7 ऋषि मैंने उत्पन्न किया। भगवान कहते हैं ये जो अर्जुन जिस मनवंतर में तुम हो मैं भी आया हूं, उसको बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर। मनवंतर क्या है ना, एक मनवंतर जो कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर युग का आयु है 8,64,000, त्रेता युग का आयु है 12,96,000, सत्ययुग का आयु है 17,28,000, सब मिलाकर के 43,20,000। आप क्या कहना क्या चाहते हो, भगवान इतना पैसा दोगे ना? पैसा पैसा नहीं है, आप सुन लो। ये 4 युग का आयु है, इसको बोलते हैं चतुर्युग। ठीक है, चतुर्युगी महायुग इंटू 71, इंटू 71 इज इक्वल टू 1 मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर है, इंटू 14 इज इक्वल टू 1 कल्प, 432 करोड़ हो जाएगा इसके हिसाब से। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। तो इसमें अष्टम अध्याय में भी मैंने लंबा करके बताया था, भागवत में भी है। अभी भगवान क्या कहना चाहते सुन। 14 मनु होते हैं अर्जुन। मैंने जब जगत बना दिया ना, हाँ, तो एक एक आदमी तो रखना पड़ेगा। तो सूर्य भी मुझसे उत्पन्न हुए। सूर्य का जो पुत्र है, सूर्य का नाम बोलते हैं विवस्वान। अभी सूर्य का पुत्र वैवस्वान मनु, श्राद्ध देव मनु, अभी मनवंतर है, अभी है। उसके पहले पहला वाला जो मनु है, वो स्वयंभू माने जो ब्रह्मा है, उससे उत्पन्न हुए। स्वयं भागवत में आ जाता है। फर्स्ट ब्रह्मा को बताया कि अभी आप इंचार्ज है, आप सृष्टि करो। उन्होंने सृष्टि किया। सृष्टि जब किया तब मन से उत्पन्न किया। सनत कुमार, सनक, सनन, सनंदन, वो चत्वार। इसलिए श्लोक में देखना, महर्षय सप्तपूर्वे चत्वार, चत्वार माने 4, 4 मनु माने चत्वार, 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, ये आदि। उन्होंने क्या किया ना, पुत्र उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि उत्पन्न करने के लिए विवाह प्रथा नहीं किया। फिर भगवान ने अपने शरीर को से अलग अलग ऋषियों को उत्पन्न किया। भृगु, हृदय में चिंतन किया तो भृगु उत्पन्न हो। ब्रह्मा, ऐसे सब ये जो ऋषि लोग जो पहले पहले उत्पन्न हुए ना, ये कोई मानव सृष्टि नहीं है, डायरेक्ट भगवान के पुत्र है भृगु। हृदय, ब्रह्मा बैठे, हृदय में चिंतन किया, भृगु उत्पन्न हो। नेत्र चिंतन किया तो नेत्र से उत्पन्न हुए मरीचि। कान चिंतन किया, कान से उत्पन्न हुए अत्रि।
उदान से चिंतन किया पुलस्त्य, व्याम से उत्पन्न हुआ पुलह, फिर सिर से उत्पन्न हुए अंगिरा, अपान से उत्पन्न हुए क्रतु, समान से उत्पन्न हुए वशिष्ठ। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8वां है नारद, कोक से, और 9वां है दक्ष, अंगुष्ठ। इस प्रकार के उत्पन्न सब हो गए। उनको ही कहा कि आप सृष्टि करो। उसमें से नारद ने मना किया, हम नहीं करेंगे, बाकी लोगों ने किया। ये लोग जो ऋषि है ना, ये उत्पन्न तो हो गए, और पावर में जो सप्तर्षि पावर, सप्तर्षि जो पावर, 7 ऋषि, उनको अलग अलग मनवंतर में अलग अलग है। अभी जो वैवस्वत मनवंतर में कौन कौन है? अत्रि, जमदग्नि, ये सप्तऋषि। अभी जो दे आर सप्तर्षि पावर, अत्रि है, जमदग्नि है, भृगु है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, कश्यप है और गौतम। ये वैवस्वत मनवंतर। पहला वाला क्या है? स्वयंभू मनवंतर। स्वयंभू कैसे बने? मैंने जैसे बताया था, स्वयंभू ब्रह्मा से जब ये बने, वो सृष्टि नहीं करे, वो सब ध्यान करने लगे, तो भगवान ने सोचा अच्छा काम करते हैं क्या। फिर उन्होंने अपने शरीर को अलग अलग किया। जो पुरुष दक्षिण भाग है वो पुरुष बने, मनु, और जो वाम भाग है वो शत्रु भाग। तो इसीलिए कायक, उनसे फिर मनु और शत्रुपा से बनते गए। उससे जो मनु है उसको बोलते हैं स्वयंभू मनु। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बढ़िया, फिर भागवत करो और बताऊंगा मैं। होगा, जुलाई में होगा, और उसमें ज्यादातर कृष्ण लीला। ठीक है, बस इतना ही समझ लो। ब्रह्मा से जो पहला पुत्र हुए वो मनु है, वो स्वयंभू मनु। फिर बाद में स्वारचिस मनु, फिर उत्तम मनु है। ये मनु के ही अलग अलग जो पुत्र होते हैं ना, मनु, इक्ष्वाकु, ये सब बड़े बड़े पावर ले लिया। 14 मनु हो गए। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वां। स्वयंभू 1, स्वरचिस 2, उत्तम 3, प्रियव्रत। मनु के 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी, प्रियव्रत और उत्तम पाद, एंड आकुति, प्रसूति, देवहूति। ये ही सारा संसार, उनकी बेटियां, वो सब सारा संसार बनाया। प्रियव्रत के पुत्र हैं उत्तम, फिर तामस, फिर रैवत, फिर चाक्षुष। ये सब उनके अलग अलग पुत्र सब है। 6ठा हो गए। 7वां है वैवस्वत। तो ये 14 मनवंतर बता रहे। सप्तर्षय हो गया, अभी के जो सप्तर्षि है, पहले जो है वो 7 है, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। ये सब है पहला वाला, स्वयंभू वाला। और अभी जो पावर में है, पावर में अभी कौन कौन है? अत्रि, जमदग्नि, भृगु, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कश्यप और गौतम। ये अभी सप्तर्षि। ठीक, महर्षय सप्तर पूर्वे। श्लोक देखना, तो 7 ऋषि हो गए। स्वयंभू बोला बोलो या अभी के बोलो, वो सप्तर्षि हो गए। चतवारा 4 बेटे हो गए, कौन? और मनव 14 मनु हो गए। कहाँ 14 मनु? अभी 7 मनु ही बताया, आकर बताओ। 8वां मनु का नाम है जो आया नहीं, सावर्णी। और 9वां है दक्ष सावर्णी, और 10वां है ब्रह्म सावर्णी, 11 है धर्म सावर्णी, 12 है रुद्र सावर्णी, 13 है देव सावर्णी, 14 है इंद्र सावर्णी। ये कुछ याद नहीं आ रहा है, इसलिए तो बोल नहीं रहा था। अर्ध सावर्णी, सावर्णी क्या?
सवर्ण ये सब सूर्य से ही कनेक्टेड है। सावर्ण से जितने पुत्र है सावर्ण। मदभावा मानसा जाता, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। 14 जो मनु होते हैं ये मन से उत्पन्न हुए। क्यों? भगवान परम ब्रह्म विष्णु भगवान से ब्रह्मा और ब्रह्मा से फिर ये लोग, इसलिए मन से ही है, कोई शरीर के दृष्टि से उत्पन्न नहीं हुए। मानसा भावा जाता, ये सब लोक एवं प्रजा, ये प्रजाएं लोक में प्रसिद्ध हुए, ये लोग ही संसार के सृष्टि करने लगे। देवहूति और करदम है, उन्हीं से 9 लड़कियां, वो लड़कियां ही ऋषियों से विवाह किया, फिर कपिल भगवान आए। ऐसे प्रभु आप ये बता दिया, अर्थात लोक महेश्वर के बताने के लिए 4 5 6 श्लोक लिया। 4 5 भी बताया, भाव से, भाव भी मेरे से उत्पन्न होते हैं, और ये जो महर्षि और देवताओं के बारे में बता रहे थे वो भी मेरे से उत्पन्न हो रहे, जो मनो है वो भी उत्पन्न हुए। हाँ, अभी 3 श्लोक में बताने के बाद अपने मुख में शोभाधिक जो ऐश्वर्य है वो जानने से क्या फल होता है, तो जो मेरे लोग है महेश्वर के बारे में जानने से क्या फल होता है बता। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। देखा जाए तो सिंपल भाषा में 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये मेरे विभूति है। सनत कुमार मेरे विभूति है। विभूति माने मेरे अवतार। ऐसे देखा जाए तो भगवान परम ब्रह्म निर्गुण निराकार का विभूति राम, भगवान कृष्ण भी विभूति है परम ब्रह्म के। तो ये सब विभूति है जो उत्पन्न हुई। एकम विभूतिम योगम, योग क्या है? ऐश्वर्य रूप सामर्थ्य। विभूति क्या है? मेरे से जो निकले हैं। मम यो वेत्ति तत्वतः, मेरे विभूति को, मेरे योग को, सामर्थ्य, योग माने सामर्थ्य, मेरे रूप को, मेरे सामर्थ्य को जो जानता है, मम मन मेरा, सो अविकम्पेन योगेन, वो अविकम्पेन योग है। अविकम्पेन माने क्योंकि परमात्मा तत्व को जानता है, अविचलित योग है, इसका कोई विचलित नहीं, अविकम्पित नहीं हो। इसके लिए एक बहुत सुंदर एक कथा है। एक बार स्वामी रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, वो जंगल में रह रहे थे। शिवाजी तो बड़ा प्रसिद्ध थे, बन गए। इच्छा हुई मैं गुरु का दर्शन करने के लिए जाऊं। जब गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए, वो जानबूझ करके किसी को लेके नहीं आते, घोड़े में बैठे और आ गए अकेले। तो जो रामदास के शिष्य थे वो पूजा सेवा कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। और एक ही छोटा सा गुफा था, और गुफा के सामने ये रहता था कौन, जो सेवक है, वो जहां थोड़ा सा पत्थर था वहीं पर सो जाते थे, अंदर भी नहीं जाते थे। तो उसने कहा कि शिवा देखा कि अपने ही मित्र है, दोनों गुरु भाई है, और कहा कि अरे मित्र कैसे है? तो कोलाग्रत किया होगा, बस मैं गुरु का दर्शन करने के लिए, माफ करो, गुरु जी को बुखार है, ज्वर है, कंप बोलते, कंप, ज्वर है, हमें इतना दूर आया, थोड़ा दर्शन करना चाहता था। ये बातें रामदास ने सुन लिया, समर्थ। उन्होंने जो कंबल था ओढ़े हुए थे और थर थर रहे थे, उसने देखा था शिष्य, इसलिए ठीक ही कहा था कि नहीं गुरुजी दर्शन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उतारा और आए, अरे शिवा तुम आए, तो खड़े हो गए, तो प्रणाम किया और उनको आशीर्वाद दिया। क्या गुरुदेव, इन्होंने कहा कि आपको बुखार था ना? हाँ बुखार था। ये जो शिष्य है वो भी आश्चर्य, गुरुदेव आपको तो बुखार था ना? हाँ ना, बुखार देखो उसमें है, अर्थात जो कंबल है वो कंबल हिल रहा है। और ये इधर आए, क्यों? कहा कि
शिवा इतना दूर आया और मुझे दर्शन करने के लिए चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि बुखार तुम थोड़ा कुछ समय रहो। क्यों? वो जानती है जो शरीर का धर्म है कंपन होना, और मैं जिस स्थिति में हूं वो अविकंप योग। अभी समझ में आए? इसलिए मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसी स्थिति में है, मेरा मन उसी स्थिति में है। तो जो शरीर के कंपन को भी मैंने बाहर रख दिया, शरीर में नहीं रहा। और ऐसे अविकंप योग में अविकंपेन योगेन युज्यते अत्र न संशयः, ऐसे संशय नहीं है प्रभु। न इस प्रकार की विभूति योग के ज्ञान से अविकंप प्राप्त होते हैं। जो आप अविकंपेन योग बताया और बड़ा इंटरेस्टिंग है, रामदास के एग्जाम्पल में बताया, वो कैसे प्राप्त होता है वो बताइए। जरूर बताएंगे, तो आप लोग तो जानते हो कि कर बताएंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी बहुत छुट्टी ले लिया आपने, अभी छुट्टी नो छुट्टी कंटिन्यू चलेगा, पूरा कंटिन्यू क्लास चलेगा। मैं बता रहा हूँ 6 तारीख से 10 तारीख तक गीता सुन लो, ऑनलाइन वालों भी। 11, 12, 13, 14 कठोपनिषद। मैंने कहा कि कठोपनिषद लेंगे नहीं, डॉक्टर से लेकर नहीं लेंगे ना जरूर। तो फिर मैंने कहा ले लेंगे, एक डिवोटी अगर भी चाहेगा कि मैं ले लूंगा। ठीक है। तो कठोपनिषद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 3 दिन स्पेशल प्रवचन है। वह वो माधव व्यवस्था कर रहा है, और वो कहाँ पर है मालूम है ना? कौन सा हॉल है? हाँ, वही जो आपने बताया। कहाँ पर है? राजपुरा रोड। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। SDKS भवन राजपुरा, वो मैं आपको बना के भेज दूंगा, सब बना हुआ है। ठीक है। 15, 16, 17 टाइम क्या है? 5:30 से। क्यों 5:30 रखा गया? क्योंकि थोड़ा बाहर के लोग भी आएंगे, ऑफिस वाले भी आएंगे, इसीलिए रखा गया है। ठीक है। और वहाँ क्लास भी है, स्पेशल ज्ञान यज्ञ है। सबको आपको इनविटेशन कार्ड भी दिया जाएगा, 10, 10, 10, 10 आप सबको बांटना, एंड व्हाट्सएप भी करना। स्पेशल एक ज्ञान यज्ञ है, उसको अच्छी तरह से आप करवा। 15, 16, 17, 16 तारीख को संक्रांति है, इसलिए हवन है। डॉक्टर शशि गुप्ता का भी लाइन में है। ठीक है, सुन रही है, तो उनके हवन है। क्लियर? समय देख लेंगे कितना बजे करेंगे क्या, कोई 10 से 11 या 9:30 से 10:30 जो भी है। मॉर्निंग जल्दी करो तो फायदा। ठीक है। हाँ हाँ, यू आर करेक्ट, मॉर्निंग जल्दी करेंगे, और कमेटी मीटिंग भी रखना पड़ेगा ना। 9:30 से 10:30, उसके बाद गुड। एंड देन 17 तारीख को गुरु पादुका पूजा है घर घर में। वो सुदर्शन गुप्ता, आई थिंक सुदर्शन भी थी, चली गई, तो सुदर्शन के घर में है, वो 11 से 12 है। ठीक है। उसका भी अगर जल्दी चाहते हो तो बात कर लेंगे, तो वो भी फिर शाम को है ना, अटेंड करेंगे, फिर पादुका पूजा भी सुनना पड़ेगा। हाँ, वो चलेगा, ये आपके बाकी लोग तो आएंगे। तो इस प्रकार के 17 तक क्लास है। ठीक है। उसके बाद हम जनवरी 1 में मिले। ठीक है, उसके बाद क्लास नहीं है, मुझे थोड़ा इधर उधर जाना है। तो 1 तारीख को नया साल का विष्णु सहस्त्रनाम पूजा 10 से 12 प्रोग्राम है। ओके। हरिओम।